एक बार हरि नाम का इंसान मनु सर के पास आता है। हरि मनु सर से कहता है, सर मैं आपके पास कब से आ रहा हूं, लेकिन मेरा एक काम हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा। मनु सर उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, बस ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं। पास बैठे लोग हरि को गुस्से से देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं, मनु सर को ऐसा ये कैसे बोल सकता है, और सर इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे। सब कुछ सुनने के बाद मनु सर बड़े ही प्यार से उसे बैठने के लिए कहते हैं और आगे कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक लड़का जिंदगी में बहुत परेशान एक गुरुजी के पास जाता है और कहता है, अब तक मैंने मेरी जिंदगी में बहुत गरीबी काटी है, लेकिन मुझे जिंदगी में सब ऐशो आराम चाहिए, लेकिन ये सब बिना पैसे के नहीं हो सकता। आप तो इतने चमत्कार करते हैं, क्या आप मुझे बहुत सारे पैसे दे सकते हैं? गुरुजी उसे अपने साथ एक समुद्र तट पर ले जाते हैं, जहां रेत में बहुत सारे कंकड़ होते हैं। गुरुजी कहते हैं, रेत में इतने सारे कंकड़ों में से कुछ कंकड़ अनमोल रतन हैं, जो बाहर से दिखने में तो मामूली कंकड़ों की तरह ही दिखेंगे, लेकिन तराशने के बाद हीरे में बदल जाएंगे। और उन कंकड़ों की पहचान होगी उनका तापमान। बाकी सारे कंकड़ ठंडे होंगे, बस वही कंकड़ गर्म होंगे जो हीरे में बदल सकते हैं। उसे छूकर महसूस करो, और वो अगर तुम्हें मिल गया तो तुम अपनी जिंदगी में बहुत पैसा बना सकते हो। वो लड़का खुश हो गया। उसने सोचा, यह तो बस कुछ दिनों की बात है, बस मुझे रोज कुछ घंटे यहां लगाने हैं और कुछ ही हफ्तों में मुझे बहुत सारे गर्म कंकड़ मिल जाएंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा। पर शायद उसे यह नहीं पता था कि अगर इतना ही आसान होता तो क्या बात थी। हर कोई ऐसा नहीं करता। इसके पीछे गुरुजी की कोई सीख थी जो उसे अभी समझना बाकी थी। वो लड़का इस काम में लग जाता है। एक एक करके वो कंकड़ को उठाकर महसूस करना शुरू कर देता है। जो कंकड़ ठंडा लगता था उसे वो समंदर में फेंक देता था, ताकि वो बाकी कंकड़ों के साथ मिलना चाहे। एक दिन निकला, 5-6 घंटे काम किया, पर सारे कंकड़ ठंडे ही निकले। फिर एक हफ्ता निकला, 2 हफ्ते निकले, 1 महीना निकला, और ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, लेकिन अब तक उसे एक भी गर्म कंकड़ नहीं मिला था। सारे के सारे कंकड़ ठंडे ही मिले। अब तक उस लड़के की गति तेज हो चुकी थी। उसे विश्वास था कि कंकड़ जरूर मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे वह कंकड़ को परखने में लापरवाह हो गया था। अब वो उतनी बारीकी से कंकड़ को परख नहीं रहा था जितना कि वो पहले किया करता था। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि उसके दिमाग को आदत पड़ गई थी फटाफट कंकड़ को उठाकर समुद्र में फेंकने की, क्योंकि सारे कंकड़ अब तक ठंडे ही निकले थे। लगातार कई महीनों की मेहनत के बाद 7वें महीने में आखिरकार वो कंकड़ उसे मिल गया। जैसे ही वह कंकड़ उसके हाथ में आया, उसे गर्म महसूस हुआ, लेकिन क्योंकि उसे जल्दी से हर कंकड़ को फेंकने की आदत पड़ गई थी, उसने उसे भी फेंक दिया। 2 क्षण बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी इस आदत पर बहुत पछतावा हुआ। अब वह समुद्र से उस कंकड़ को निकाल नहीं सकता था। फेंकने के बाद उसे एहसास होता है कि पता होते हुए भी उसने उस कंकड़ को फेंक दिया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। मनु सर ने हरि से पूछा, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ आया? हरि को रियलाइज हुआ कि उसने गुरुजी की हर बात को वहां बैठकर हमेशा ध्यान से तो सुना था, पर बाहर निकलते समय कपड़ों पे लगी मिट्टी की तरह उसे मन से झाड़ दिया था। वहां बैठे हर व्यक्ति को भी इस बात का एहसास हुआ कि वो क्या गलती कर रहे थे। चाहे आप जितनी मर्जी प्रेरणादायक कहानियां सुन ले, चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन अगर आप उसे अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाते तो उसका कोई मतलब नहीं। भले ही कम सीखें, लेकिन जितना सीखे उसे अच्छी तरह से सीखे और जिंदगी में उतारे, उसे अपनी आदत बना ले, तभी तो धीरे धीरे जिंदगी बेहतर बनेगी।
आपकी जिंदगी में कंकड़ वो समय है जो आप अनुभव करते हैं, और हर वो गर्म कंकड़ वो मौका है, अच्छी बातें हैं जो आपको कुछ दे सकती है या कुछ सिखा सकती है। हर वक्त कुछ ना कुछ सीखें, हर इंसान से सीखें, हर चीज से सीखें, हर परिस्थिति से सीखें। हर कंकड़ को ध्यान से परखें, महसूस करें और बेकार बातों को ठंडे कंकड़ की तरह अपने दिमाग से बाहर कर दें, लेकिन अच्छी बातों को गर्म कंकड़ की तरह अपने पास रखें। कंकड़ को तराश के हीरा बनाने का मतलब है उसे अपनी जिंदगी में उतारना, मेहनत करना और नियमित करना। एक और बात जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है, भले ही उस लड़के ने अपनी गलती के कारण गर्म कंकड़ को फेंक दिया, लेकिन वो मेहनत करने से डरा नहीं। भले ही महीनों लग गए, लेकिन गुरुजी की बात पर वह टिका रहा और लगातार कंकड़ खोजता रहा। जीवन में हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हम उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। बस सोचते हैं कि एक जादुई छड़ी मिल जाए और सारे काम हो जाए। हम अच्छी नौकरी तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इंटरव्यू देने से कतराते हैं। चाहते हैं कि हमारे बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो जाएं, लेकिन उन्हें खुद पढ़ाने से कतराते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात सुने, लेकिन अपने तरीकों को बदलने से कतराते हैं। नई कार, नया घर, पैसा चाहते हैं, बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, जिंदगी में सुकून चाहते हैं, और न जाने कितनी छोटी बड़ी ख्वाहिशों के लिए ऊपर वाले अपने गुरु के पास जाते हैं, लेकिन ना तो इसके लिए परिश्रम करना चाहते हैं और ना ही अपने गुरु की बातों का नियमित रूप से अनुसरण करना चाहते। गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको ज्ञान की बातें बता सकता है, आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करके सही चुनाव करने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इस रास्ते पे आपको खुद ही चलना पड़ता है। कुछ पाने के लिए मेहनत भी करनी होती है। जिंदगी आपकी, फैसला भी आपका, रास्ता भी आपका, मंजिल भी आपकी, जीत का फल भी आपका। तो फिर हार किसी और की कैसे?